हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे हैंड रिटन मैसेजेस वाले से, उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए ताकि हम एनर्जी चेक कर सकें अपने व्यूअर्स की। राहु एंड शनि रेमेडी, ये आपके लिए सबसे पहले निकल के आया है। आपकी एनर्जी के लिए निकल के आया है ये। मैंने पूछा था कि आपकी एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है ना कि आजकल कई ग्रह एक 8th हाउस में है, राहु एंड शनि रेमेडी। तो आपका राहु और शनि यहाँ पे सही पोजीशन में नहीं है, तो ये आपको कोई गलत फल दें, इसके लिए आपको इन दोनों की रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है, राहु एंड शनि रेमेडी। तो ये आपको शनि का उपाय करना है, राहु का उपाय करना है सबसे पहले, जिसके कारण आपके आसपास के, आपके लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा हो सकता है। तो आपको वहाँ पे ये रेमेडी आपको करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। हाई वाइब्रेशन, तो आप हो सकता है आपकी इस समय बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं आप, लेकिन हाई वाइब्रेशन तो आप हैं। हो सकता है कोई आपकी सोल जर्नी हो सकता है आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है, कुछ भी हो सकता है कि आप इस समय काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं। डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन राहु एंड शनि परीक्षाएं होती रहती हैं फ्रेंड्स। तो आपको ना यहाँ पे थोड़ी रेमेडी कर लेनी चाहिए। राहु एंड शनि दो, एक तो मैं ही बता देती हूँ आपको कि आपको ना सबसे पहले पे ब्लैक कलर की चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। ब्लैक कपड़े कम पहनना है, नहीं पहनना है। आपको ना एक भ्रम की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप किन्हीं दो चीज़ों में फंस गए हैं, इसको करूँ उसको करूँ, या इस मतलब किसी दो चीज़ में ना आप समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना है। तो आपके पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैक बिचिंग कर रहे हैं आपकी। तो ऐसे लोगों से काफ़ी सावधान रहें। इनका क्या मकसद है ये आप बेहतर जानते होंगे। आपके लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे या गलत बातें फैलाते होंगे, या आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो आपके पीछे चल रहा है, इसीलिए काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक इट ईजी। तो ये राहु और शनि की जो मैंने रेमेडी बताई है ना, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियों को बिल्कुल ईजिली लीजिए, और क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो और चीज़ें आपको नहीं प्रॉब्लम दे सकते यहाँ पे। इन चीज़ों को एकदम ईजिली लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है कि अरे मेरा राहु, मेरा शनि खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी रेमेडी आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ को ईजिली आपको लेना है, ठीक है। पता नहीं आपके पीछे कुछ लोग हैं ऐसे जो बैक बिचिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी हालत ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि आप हैं हाई वाइब्रेशन में। अगर बैक बिचिंग होती है कुछ भी आपके साथ, देखिए जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, उनके आसपास एंजल्स होते हैं। मैं कंफर्म बता दूं आपको, अगर बैक बिचिंग करते हैं ये लोग आपके पीछे, कुछ आपको नुकसान हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, तो इनका बहुत बहुत ऐसी हालत हो सकती है कि ये ना बहुत मुंह की खा सकते हैं। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। तो हाई वाइब्रेशन आपकी है ना, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाना चाहते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन लो ना हो, इसके लिए आपको गो बीच साइड, पानी के किनारे आपको जाने के लिए कहा गया, जहाँ जा रहा है जहाँ ग्रीनरी हो, थोड़ा वहाँ जाके बैठने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सकें, थोड़ा हील हो सकें, ठीक है। तो आपके लिए यही निकल के आया है। ये आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वो एनर्जी उसी तरह से बनी रहे, उसके लिए आपको क्या करना, ये देखिए हैवी ब्लैक मैजिक। तभी मैं कह रही हूँ कोई ना कोई आपका शत्रु ऐसा है
जो बैक बिचिंग आपके पीछे कर रहा है, आपसे जलन की भावना रख रहा है, कोई हैवी ब्लैक मैजिक हो सकता है इसने आपके ऊपर कराया हो। तो यहाँ भी आप हाई वाइब्रेशन में है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में जब इंसान रहता है ना तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे टेक इट इजी, इन सब स्थितियों को आपको बिल्कुल ईजिली लेना है ना, क्योंकि कुछ और अपनी वाइब्रेशन को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा पानी के किनारे बैठना है, ठीक है, और ग्रीनरी के आसपास रहना है। थोड़ा देर पार्क में आप अपना समय बिता सकते हैं। जेलस पीपल तो पहले ही था, जो बैक बिचिंग हो रही, कोई ना कोई जेलस है आपसे, जलने वाले लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की एनर्जी थी। तो हैवी ब्लैक मैजिक होने दीजिए, पर आप अपने वाइब्रेशन जो हाई वाइब्रेशन में है उसमें ही रहिए, ठीक है। किसी की कही हुई बातों पे ध्यान ना दें जब तक आपके सामने वो बातें ना आए। कुछ लोग होते हैं ना, इधर उधर की बातें करके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कितना भी कोई आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने की कोशिश करे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने ईश्वर पे, जैसे आप एंजल्स पे अपनी आस्था रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, बस वही सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड्स हुए थे ना, आज के डाउनलोड्स मैं आपको बता दूँ आपके साथ ना, देखिए यहाँ पे तो निकल के आया जेलस पीपल, ठीक है, लेकिन डाउनलोड्स में ये निकल के आया आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो रही थी, आपको पता नहीं था। हाँ, तो ये जेलसी लोग भी करते हैं कि जेलस में गद्दारी करो, बेईमानी करो, धोखेबाजी करो, चीटिंग करो, कुछ भी ये हो सकता है। गद्दार क्या होता है? जो ईमानदार नहीं है वही गद्दार है। तो एन मौके पे भांडा फोड़ हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, देखते हैं ये फैमिली के बाहर के हैं, कौन है। बहुत बड़ी गद्दारी चल रही थी आपके पीठ पीछे, मैंने बोला था ना बैक बिचिंग, आपके पीठ पीछे बातें भी चल रही थी और कुछ बहुत बड़ी गद्दारी चल रही थी आपके पीछे। किसी ने ना आप विश्वास करके विश्वासघात करना, विश्वास जमा के जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते होंगे, उसने गद्दारी करने की कोशिश की। यहाँ पे एक नहीं है और भी, अभी देखते हैं कार्ड में निकल के आ ही जाएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ इन गद्दारों का चेहरा आप बेनकाब कीजिए कि कौन है ये लोग और कितने की संख्या में है। मेरे एन मौके पे क्या हुआ प्लीज़ बताइए, भांडा फोड़ कैसे हुआ प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग ही रहा था कि ये पैसे के मैटर में ही है ये गद्दार जो भी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए इन गद्दारों का भांडा फोड़ कैसे हुआ, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। फाइव ऑफ इंट्यूशन कभी गलत नहीं आती। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपस में ही लड़ गए, ये जो आपके साथ गद्दारी कर रहे थे ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बताते हैं अभी आपको। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस, हाई वाइब्रेशन निकल के आया था ना, तो आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पे द एम्प्रेस, बहुत हाई वाइब्रेशन आपकी हो सकता है ना, सोल आपकी ना अपलिफ्ट हो रही है, बहुत अच्छी एनर्जी में है आप, ठीक है। तो वहाँ पे तो मुझे आया था कि कोई हैवी ब्लैक मैजिक अगर ये कर भी रहे ना तो आपके ऊपर यहाँ पे असर नहीं होगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बिल्कुल ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में ओ जस्टिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो और अब 2 कार्ड और हम ले लेते हैं ताकि एकदम से क्लियर कट सब कुछ निकल के आ जाए। इनसाइड, स्कैवेंज, ठीक है।
और बॉटम में आपका जस्टिस है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये कार्ड्स भी आपको दिख रहे होंगे, ये इनसाइड का है और ये स्कैवेंज का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 11-11 की एनर्जी है। आप जो भी विश मांगना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के अपने मनी मन विश अपने लिए मांग सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम चल रही है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से विश मांग सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ ना कि ये जो एक गद्दारी की एनर्जी निकल के आई है ना, बहुत बड़ी गद्दारी चल रही थी आपके पीठ पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3-4-5 लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कहीं भी आपके साथ ना ऐसी टाइप की, यानी कि गद्दारी ना, बिना आपसे जानकारी लिए, बिना आपसे पूछे, बिना आपके राय के 3-4 लोग कुछ ऐसे आपको फंसाना चाह रहे थे, बैक बिचिंग करके, आपके पीठ पीछे बातें करके, कि आपसे ना बहुत कुछ चीज़ें धोखा करके, चीट करके आपसे ठगने की कोशिश। यानी कि ये अगर मनी प्रॉपर्टी है, कोई आपका घर है, फाइनेंस है आपका, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। कोई, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कोई ऐसा किस्त जहाँ पे चल रही हो, ऐसी चीज़ हो। तो कोई LIC, हाँ LIC हो सकता है जहाँ आप किस्तें भरते हो, या फिर LIC की रकम पाने की, LIC तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, कहीं भी इस तरीके की चीज़ें जो आपके नाम पे है, वो चीज़ें पाने के लिए कुछ लोग ना पीठ पीछे इन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई, बहुत बड़ी योजना बनाई आपके लिए। और आपको झूठा प्यार शो करके, छोटी छोटी चीज़ों में आपको गिफ्ट दे के, प्यार जता के, प्यार दिखा के कि ये बहुत आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन ये बहुत बड़े गद्दार हैं। मैं आज ही बता दूं, ये जो लोग जो भी हैं, ये एक भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये देखिए, बहुत कोई करीबी है आपका, दिल के बहुत करीब है जो भी है ये। मैं स्पष्ट इनका रिलेशन नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, लव करते हैं, दिल के बहुत करीब हैं। ये वो बंदा है, वो बंदी है, कोई भी हो सकता है, जो आपके पीठ पीछे गद्दारी का बहुत बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन उसका भांडा फोड़ हुआ है। क्योंकि ये 4 से 5 लोग थे, ये सारे प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे कि किस तरीके से आपको बहका। देखिए, आप अपना सिग्नेचर कहीं भी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलता है कि आप यहाँ पे, जो बहुत करीबी है आपका, अगर वो आपको साइन करने के लिए बोलता है आप यहाँ पे साइन कर दो, इसमें इतने पैसे मिल जाएंगे, इसमें उतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल पहली बात तो आपको करना ही नहीं है। दूसरी बात, जब तक उसका एक एक शब्द आप पढ़ ना लें उस डॉक्यूमेंट का, आपको साइन नहीं करना है। बहुत बड़ा आपके साथ गद्दारी यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आप रीडिंग को ना गाइडेंस के तौर पे लिया कीजिए, बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है। कल को आपके साथ ये स्थिति हो सकती है। ये देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका सब कुछ ये लेके किनारे हो सकते हैं। अगर आपका इनसे रिलेशन है तो रिलेशन भी ये बाद में जाके तोड़ सकते हैं आपसे। ये चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, ये किसी न किसी कारण से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप ऐसे ना जगल करेंगे पैसे के लिए, एक एक पाई के आप मोहताज होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एक पाई के लिए इन्होंने कोशिश तो इन्होंने की, आपको जगल कराए पैसे में, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी जो आपकी है, द एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी बैकफायर हो रही है, क्योंकि इतनी हाई वाइब्रेशन है। आप देखेंगे उसमें जो मैंने आपकी एनर्जी निकाली थी, उसमें हाई वाइब्रेशन का कार्ड निकल के आया था। तो उसी को ये मैच करा कि बहुत हाई वाइब्रेशन में है आप। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, काफ़ी प्योर सोल है इन दोनों। देखिए, आपके पास पैसा है, आप ना दिल से डील करने वाले इंसान हैं, दिमाग से डील करने वाले इंसान नहीं हैं। लेकिन ये सब बहुत बड़े गद्दार हैं, पूरा माइंड गेम्स खेलने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो ये जोड़ी ही, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आप सबको दिल से डील करने वाले हैं और ये सारे दिमाग से डील करने वाले हैं। या आपसे जो जुड़ा हुआ है बहुत करीबी, वो दिमाग से बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला, दिमाग इस्तेमाल करने वाला इंसान है। तो यहाँ आपको ना आप भले ना शो करें, लेकिन आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना हो। कहीं साइन करना, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, या बोलते हैं कि कुछ हमें काम है, आप यहाँ पे साइन कर दो, प्लेन पेपर पे आपसे कहीं साइन कराते तो कभी नहीं करना है। बाद में आपको यही जगलिंग दे के और आपके लाइफ से भी खिसक लेने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। आपकी ये जो एनर्जी है ना,
ये इनका भांडा फोड़ देखिए, ये आपके पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। तो आपके जीवन में जस्टिस है। जस्टिस कैसे? देखिए, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो यहाँ आप सीधे सच्चे इंसान हैं। इन 2 कार्ड से आप खुद देख सकते हैं, आप इतना दिमाग चलाने वाले इंसान है ही नहीं। आप भरोसा तुरंत लोगों पे करते हैं, और ये उसी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की तलवार आ चुकी है, ईश्वर आ चुके हैं। जस्टिस ये पूरी तरीके से आपको मिल रहा है। किस चीज़ में? कि आपकी एनर्जी, ये जो है, इनके जो गद्दारीपना जो आपके साथ कर रहे हैं ना, बैकफायर हो रही है। अब क्या होने वाला है? जस्टिस आपको ऐसे मिलने वाला है। ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपको जगलिंग कराने की चल रही थी कि गद्दारी करो और लेके उड़ लो, फिर देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि जब आप खुद ही कहीं साइन कर देंगे तो फिर आप ये कहने लायक नहीं रह सकते ना कि मेरे साइन नहीं है। तो यही आपको चाल में फंसाने की कोशिश इन लोगों ने जो की है। तो आपकी एनर्जी जो बैकफायर कर रही है, अब ये जगल करेंगे। कैसे जगल करेंगे? इन लोगों के बीच में गद्दारी हुई नहीं कि पैसे आए नहीं, कि आपसे ये लोग ले नहीं पाए, उसके पहले इनमें लड़ाई हो गई है। देखिए, 5 लोग हैं आपस में लड़े लाठी डंडों से। देखिए, बोला है ना कि घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अभी आपकी चीज़ें इनके नाम हुई नहीं, ये लूट नहीं पाए आपको, लेकिन आपस में ही हिस्से के लिए लड़ने लगे। जैसे चोर होते हैं ना, वो आपस में हिस्से को बांटने लगते हैं। पहले चोरी होते ही पहले हिस्से बांटने लगते हैं। इनका सेम वही कंडीशन है कि जब मिलेगा तो मैं इतना लूँगा, मैं उतना लूँगा, मैं उतना लूँगा। लेकिन आपस में इनका भांडा पड़ हो गया, ये एक दूसरे से ही लड़ गए, एक दूसरे से इनकी लड़ाई हो गई है, और अभी काम हुआ नहीं है। देखिए, यही होता है ना जल्दबाजी वाली काम की, कब मिले और कब हम फटाक से आपस में बांट लें। ये देखिए पूरे लड़ गए हैं, क्योंकि एनर्जी बैकफायर हो गई है। इनका काम रुक गया बीच में। ये ना आपके प्रति गद्दारी, पूरी प्लानिंग बना के इनका प्लान चौपट हो गया है। क्योंकि इनका जो माइंड गेम है ना, जो इन्होंने आपके साथ खेला, वो माइंड गेम इनके लिए ही खतरनाक हो गया। क्योंकि देखिए, जो आपके लिए माइंड गेम खेल रहा है ना, तो वो एक दूसरे के ईमानदार नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो भी आपस में माइंड गेम ही खेल रहे हैं कि कौन ज़्यादा। देखिए, इसमें हो सकता है इसमें कोई एक है जो बहुत ज़्यादा चंक चाहता था हिस्सा, लेकिन यहीं पे इनकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई होने के कारण आपकी एनर्जी भी बैकफायर हुई है। तो ये आपका अभी यही जस्टिस आपको मिल रहा है कि जो आपके साथ गद्दारी करने आए थे, अब वो खुद एक दूसरे के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देख सकते हैं, आपको ये जस्टिस, बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आप भगवान भरोसे इंसान हैं, आप ईश्वर के पे सब कुछ सरेंडर करके अपना चलने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे तो आज यकीन ही आपको हो गया होगा कि ईश्वर ने आपकी सुरक्षा की है, रक्षा की है। ये आपका कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं मनी प्रॉपर्टी, कोई आपका ऑर्नामेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई गद्दार आपके साथ जुड़ा है, जो भी है, ये फैमिली में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से आपको थोड़ा सावधान रहना है। क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कोई भी बहुत करीबी है आपका, जो भी है। आपके 2 बेबीज़ हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं आपके। यहाँ पे देखिए, आपको जगल कराने वाले अब अपनी ज़िंदगी में ही जगल कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपकी अभी गई ही नहीं, ये पहले ही लड़ गए। तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी चीज़ें ना बैठ के आराम से आपसे गद्दारी करके ठग के खाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो अब ये जगल करेंगे इन चीज़ों में। और इनका भांडा फोड़ भी हो चुका है आपस में ही, है ना, और मिली नहीं इन्हें अभी तक ये चीज़ें। जस्टिस आपकी ज़िंदगी में तुरंत आ गया। अब इन्हें क्या करना होगा? जो बिना मेहनत के बैठ के खाना चाह रहे थे ना, तो अब अब इन्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक एक रोटी के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इतने आसानी से इन्हें कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। पहले ये सोच रहे थे लेके और आराम से खाएंगे, आपके साथ गद्दारी करते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे। तो लेकिन ये भंडा फोड़ हो गया और आपकी ज़िंदगी में जस्टिस यहाँ पे आ चुका है। और अब इन्हें ना बचा कुचा ही, अगर आप तक ये बातें नहीं पहुँची तो आप, क्योंकि ना यहाँ पे इंट्यूशन पावर है आपके पास, और डाउनलोड्स आपको निश्चित होंगे, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। इनकी बातें कहीं ना कहीं से आपके कान तक ज़रूर पहुँचेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोला हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। अब आपका बचा कुचा ही इन्हें ज़िंदगी भर खाना है, ज़िंदगी भर उसी में अपना सब्र करना है, क्योंकि आपका ये छीन नहीं पाए। और जब आपके कान तक बातें पहुँचने ही वाली है, बहुत जल्द पहुँचेंगी, तब आप क्या करेंगे ये तो आपकी मर्जी है। कुछ भी जो आपको सही लगे वो कीजिए ऐसे लोगों के साथ।
अब इन्हें ना आप या तो ये आपका बचा कुचा बैठ के खाएंगे, या आप जो आदेश करेंगे, जो आप ऑर्डर देंगे वही ये कर पाएंगे, क्योंकि इनका भांडा निश्चित आपके सामने फूटने वाला है। और अगर ये जस्टिस आपकी ज़िंदगी में नहीं होता ना, ईश्वर खड़े नहीं होते, इनके माइंड में इनकी ये जो माइंड गेम्स खेलते हैं ना, यही एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर भी हुई है। तो ये ईश्वर की ही मर्जी है तभी ऐसा हुआ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में यहाँ पे फंस सकते थे। अब इन्हें ना मेहनत करना पड़ेगा, जो इनको कहीं से कोई दे देगा वही लेना पड़ेगा। ये गद्दारी करके आपका खा नहीं सकते, यहाँ पे स्पष्ट निकल के आ गया है। तो अभी मैं आपको इनके ना कुछ एज बताऊंगी। सबसे पहले 44 है इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। ये जो मैं एज बताती हूँ ना, ये आपकी, इनकी, इन 4-5 गद्दारों में से किसी की हो सकती है। 44, 46, 42 ये तो पहले ही निकल के आ गया है। और अब मैं बताती हूँ यहाँ पे 49 और 50 भी है एज, 53 है। तो आप देख लीजिए कौन लोग, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे 11 नंबर भी है। तो आपकी ज़िंदगी में ना 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है 11 नंबर, ठीक है। या 11 मंथ से हो रहा है, 11 ईयर से हो रहा है आपके साथ ये सारी चीज़ें, या फिर 11th डेट आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा, आपको 11 हो सकता है दिख रहे हों, ठीक है। तो आप इसे गूगल कर लेना। और अब मैं आपको कुछ, अब मैं एक कार्ड खाली एंजल से निकालूंगी आपके लिए। इसके बाद मैं इनके नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी कि एंजल्स एक कार्ड प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लियर निकल के आई है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ना सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए जस्टिस ईश्वर ऑलरेडी ला रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अपना ख्याल और अपनी चीज़ों की, मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कुछ भी है आपके पास, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल, तो इन द नियर फ्यूचर आपको ना इनके कर्मों का फल मिलता हुआ दिखेगा। जो इन्होंने किया है ना, उसका फल मिलता हुआ दिखेगा आपको। एंजल्स डिवाइन की तरफ से इन द फ्यूचर इनका बहुत बुरा होने वाला है। ये कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कर्मा तो इन्होंने क्रिएट कर लिया ना, कि आपके साथ गद्दारी करने का, नीयत ख़राब कर ली, उसका बहुत बड़ा कर्मा। और यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी मुझे आ रही है। ये शनिदेव ना इनके अच्छे से लंका लगाने वाले हैं। तो एक ही कार्ड में स्पष्ट हो गया है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स इनके बताती हूँ। तो सबसे पहले आर है, वी है, एस है, टी, एल। तो ये इनके 4-5 लोगों के आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। तो आप इसे देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।